वह कृपया करके अपने बगल वाले को बता करके उसके साथ हो जाएं, क्योंकि अब हमें लगता है कि इस ग्राउंड के अंदर से जो आवाज़ बाहर जा नहीं रही है, या तो हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है, या तो बेसिक शिक्षा विभाग, परिषद, SCRT, परीक्षा नियामक, महानिदेशक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ केवल यहीं दब जा रही है। आवाज़ आज 12 अक्टूबर से आज 16 अक्टूबर हो गया। बहुत से साथी यहाँ पड़े हुए हैं और कोई खाया पिया नहाया नहीं है, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है। कल नवरात्रि आ रही है, नवरात्र में बहुत सारी हमारी छात्राएं बहनें व्रत रखेंगे और ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर मांग नहीं पूरी करनी है तब बता दें, पूरी करनी है तो जीए जारी कर दें। लेकिन जो ये सुबह शाम दोपहर लगा के हमको यहाँ बंधक बना के रखा गया है, कम से कम इससे छुटकारा मिले और हम भी किसी को और किसी की कुर्सी लाने में मदद है, क्योंकि हमारी मांग आप सबको पता होगा। सब आए थे सामने, बात रखा गया, लेकिन जब बात रखा गया, बात को माना गया, शिक्षा विभाग ने शुरू में बातों को नहीं माना, जब आखिरी में बातों को माना, दोपहर में स्पष्ट किया कि हाँ रात को 12 बजे तक लिखित रूप से स्पष्ट कर देंगे। 12 बज चुका है, 12 कब का बज चुका है, 1 बज चुका है, 1 बज रहा है, लेकिन इनका मांग का और लिखित रूप से जियो का कोई भी चीज इस समय नहीं दिख रहा है। ये चाहते हैं कि इस 4 दीवारी में हम बंद होकर अपनी बात को रखते रखते थक जाएंगे। जब रखते रखते थक जाएंगे, आश्वासन मिलता मिलता हम भी लेते रहते थक जाएंगे, हमारे मन के अंदर निरस्ता है। इनको ये नहीं पता कि DLED करने के बाद से ही, जब से एडमिशन लिए हैं तब से ही परीक्षा नियामक का आश्वासन लेते लेते हमारी आदत हो चुकी है। हमारे जज्बे में इतना तो है ही है कि आश्वासन आज 12 बजे बोले थे 1 बजे हो गया, लेकिन एक आश्वासन की सीमा थी जो इन्होंने लांघ ली है। अब हमें लगता है कि अब अधिकारियों को लेने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार अब देंगे नहीं, छीनना पड़ेगा। बीच में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जिंदाबाद, कल से नवरात्रि, जिंदाबाद। और जो हमारी दुर्गा है वो स्त्री का ही रूप है। तो इसमें कितनी दुर्गा बैठी है, कितनी चंडी बैठी है, हमें अपने अधिकार को लेने के लिए, पाने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक माँ दुर्गा भी हमको कुछ देने वाली नहीं है। तो आप लोग एक चीज ये करिए कि अगर आज सरकार की कोई प्रतिनिधि आकर आपकी मांग लिखित रूप से मान जाता है, ठीक है, गुड एंड बेस्ट। अगर नहीं आता है तो अगला निर्णय कल अपना कदम उठा लीजिए कि यहाँ से हमें विधानसभा कुछ करना है, चाहे जो कुछ करना हो। जब आप बच्चों को छोड़ के आई हैं तो आप यहाँ से अपनी मांग लेके ही जाइए, उसमें हम आपके साथ। आप लोग तैयार हैं? आप लोग आज बहुत ज्यादा हो तो कल तक देख लीजिए, कल नवरात्रि शुरू हो रही, कल पूजा पाठ आप लोग भी कर लीजिए, कल के बाद परसों अपना निर्णय ले लीजिए, आप हमको भी बता दीजिए, यहाँ से कुछ कर दीजिए। आपकी उम्मीद ये नहीं है कि वो लोग आएंगे आपको कुछ दे जाए। तो चाहते हो कि काम निकल ना पाओ, चीज बता रहे हैं, हमने लिखित रूप से कुछ भिजवाया था आपके पास कागज में,
उस कागज को किसके किसके पास पहुंचा, हाथ उठा दे कम से कम। कितने लोग के पास वो कागज पहुंचा था? जिसका नाम नहीं लिखा उनके साथ ही मिल गए थे। तो कम से कम अपने अगल बगल वाले को कुछ बता दो भैया। इस तरह से खुले मंच पे आप चिल्ला रहे हैं, कहा चाहते हैं कि जो चीज आप करना चाहते हो असफल हो। नहीं, ऐसा भी कोई काम ना करिए। कुछ रणनीति होती है, उसको बताओगे तो फॉलो हो ही नहीं सकती। यही बंद कर देंगे, पड़े रहेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो करना है अब तक पहुंच चुका है। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसलिए मैंने कागज पहुंचवा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से बोलता हूँ तो वहाँ एक्शन शुरू हो जाएगा। जब एक्शन ले लिया जाएगा तो हमारी आपकी मजबूरी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जब चार दीवारी का जो मेन गेट है बंद हो जाएगा, आप कर पाएंगे, बातों को रख पाएंगे, कह रहे हैं, बताया जाएगा, लाइन में क्या लिखा है? ज्यादा नहीं, एक वोट ज्यादा नहीं। पी लो, खा लो मत। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज हो सकता है हम लोग की निर्णायक लड़ाई हो, इसलिए जो घर से वीडियो देख रहे हैं कम से कम शेयर करते रहें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। सरकार की तानाशाही रवैया आप जो है पिछले 5-6 दिनों से देख रहे हैं। कोई सिर्फ जो है आश्वासन मिल रहा है लेकिन कुछ लिखित नहीं मिल रहा है। मांग को ये रोज आजकल करवा रहे हैं, परीक्षाएं नजदीक है। अगर इनको मांग पूरी करनी है तो आज 3 दिन से क्यों आजकल लगाए हैं? नहीं करनी है, कब बोले तो उसकी अलग व्यवस्था की जाएगी। करनी है तो जियो जारी करके साधारण आके कागज लेकर यहाँ पहुंच जाए। नहीं पहुंचते हैं तो कागज आप सबके पास पहुंचा है, जिन जिन के पास पहुंचा है रणनीति का हिस्सा, वो आप अपने अगल बगल अपने उपस्थित साथियों को बता दें। उसके बाद जो चीज निर्णय लिया गया है उसके तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम की पाबंदी नहीं है। इनको हर बार हम याद चेताएं, हम सब घर छोड़कर यहाँ पर सुबह शाम रात बिता रहे हैं, लेकिन के कान के ढक्कन नहीं खुल रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। हम सब पागल है क्या जो अपनी मांग मांग रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं? हम कोई जो भीख मांग रहे हैं? क्या हम कोई मुजरिम है कि हमारे ऊपर FIR दर्ज होगा? हम तो केवल अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। जो आपके नियमावली में बैग प्रतीक्षों को प्रमोट किया गया है, तो हम जैसे DLED वालों में 90,000 बैग प्रतीक्षों के साथ अन्याय क्यों? या अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? ये समानता का अधिकार है? नहीं है। जब कल इसका जवाब मैं मांगने लगा, ये मीठी चुपड़ी बातें करने लग गए। ये अपनी बातों को वहां रख नहीं रहे हैं, ये हमें टहला रहे हैं। PNP सचिव कहता है कि मैंने SCRT डायरेक्टर को भेजा हूं रिमाइंडर। SCR डायरेक्टर तो पूछो, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा हूं। उत्तर प्रदेश शासन महानिदेशक विजय किरण आनंद सर से पूछता हूं तो शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास बताते हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास जब फोन लगवाता हूं कई प्रकार के लोगों से, तो वो कहते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा हुआ। ये जो हमें सांप सीढ़ी के खेलों में फंसाया जा रहा है, हम DLED प्रशिक्षु इसके लिए प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, ना हम कोई नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी, जो हमारा प्रशिक्षण कोर्स था, जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में
पूरे भारत के सभी शिक्षा संचालित कोर्स और सभी पढ़ाई संबंधित क्लासेस को प्रमोट किया गया था। उस आधार पर जो इन्होंने डीएलएड के उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले एकमात्र डीएलएड कोर्स के लिए जो एक तुगलकी जो जियो जारी किया है इन्होंने, ये कहाँ का न्याय है? क्या डीएलएड पूरे भारत में केवल ऐसा कोर्स है जो यूजीसी गाइडलाइन की आहता नहीं रखता है, या फिर यह भारत में नहीं संचालित होता है? क्या हम भारत के रहवासी नहीं हैं कि बैक प्रशिक्षुओं की कोई मान मर्यादा नहीं होती कि या यूजीसी एनसीटी एससीईआरटी से संबंध नहीं है रखता है, जिससे पूरे भारत की शिक्षा संचालित होती है? आज उसके नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। जब मैं इस सब का जवाब मैं फोन पे मांगता हूं, मेरा फोन जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जब मैं 4-5 फोनों से करवाता हूं तो फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये जो बंद कमरे में अकेले ले जाकर अपनी बातों को रखवाते हैं या बातों को बहस करके हल निकालते हैं, या तो ये डिबेट पे आए या तो फोन कॉल्स पे आए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं और जनता भी जानना चाहती है, युवा वर्ग भी जानना चाहता है और हमारे डीएलएड परिवार जानना चाहता है कि ये अन्याय क्यों किया जा रहा है। और जो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बैक को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, क्या हमें उचित हल और निस्तारण इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? हमसे फोन पे क्यों नहीं बात की जा रही है? हमसे खुले मंच पे क्यों नहीं बात की जा रही है? सर्वेंट विक्रम सर डायरेक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? पीएनपी सचिव खुले मंच में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये डिप्टी डायरेक्टर और विविध सलाहकार को भेजकर एकांत में बात कराने का मुझे मसला नहीं समझ में आ रहा। ये हमारी बात शासन को नहीं पहुंचा रहे हैं कि शासन इस बात को जानना नहीं चाह रही है। आज 90,000 से ज्यादा बच्चों का बैक लगा होगा, लेकिन यहाँ उपस्थित 900 भी बच्चे नहीं होंगे चाहे गिन सकते हैं। ये आप में और आप हमारे हम सब में की एक कमी है। अगर हम सब अपने अधिकारों के लिए अगर आज ये इको गार्डन का जो है एक भी पेज हम भर दिए होते तो आज ये कल जो इन्होंने हमें परसों आश्वासन दिया था, फिर कल आश्वासन दिया तो जो आज आश्वासन दिया था, आज ये नौबत न आती या हमारे संघर्षी साथी इतनी भीड़ की संख्या लेकर 12 अक्टूबर को उस दिन शिक्षा मंत्री घेराव में आ गए होते तो शायद ये दिन ना आता। हम सबको अपने हक और लड़ाई के लिए अगर जमीनी स्तर पे भी उतरना पड़े तो प्रशासन को देखकर डरो मत। कोई तुम चोर नहीं हो, तुम कोई चोर नहीं हो। अधिकारों की मांग कर रहे हो, फांसी नहीं दे दी जाएगी तुमको। जिनको फांसी देना चाहिए उनको जेल में रख के दो जून की रोटी खिला रहे हैं, लेकिन तुम सब देश के रक्षक, देश के भविष्य और देश के निर्माणकर्ताओं को 2 जून की रोटी तक नहीं मिल रही है। अगर मिल रही हो तुम उससे बताओ। इतने साथी बैठे हैं, क्या तुम सब मुजरिम हो? क्या आप सबका ख्याल इनको नहीं रखना चाहिए? क्या आप सब कैदी से भी बढ़ के गिरे हुए लगते हो जो आपको इस तरह के साथ व्यवहार किया जा रहा है? आप तो केवल अपना हक मांग रहे थे, वहां हक मांगने की बजाय, बात सुनने की बजाय लाठियों से पीट कर छात्रों और छात्र को मारकर बंद कर दिया गया और इस इको गार्डन में लाकर रख दिया गया। और जहां पर इसका रख रखाव का कार्य इन्हें दिया गया था वहां पे मेरी जिम्मेदारी बना दी गई। मैं रात भर जग कर आपकी पहरेदारी करता हूं कि कोई ऐसा कांड ना हो जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं उसके जिम्मेदार बन जाऊं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है इस खुले मंच पे
खुलकर तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिन जिन लोगों के पास सुबह 11 बजे वो लिस्ट गई थी और जिन्होंने अपना नाम नंबर ऐड किया है, कृपया करके यहाँ उपस्थित हो, अपने अगल बगल के साथियों को बना दो, क्योंकि हक की लड़ाई ना मीडिया उठाना चाह रही है, ना अखबार वाले यहाँ पे आ रहे हैं, या तो उन्हें रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे कल बहुत सारे छात्र और छात्राओं को यह कहकर लौटा दिया गया कि अंदर लाठियां चल रही हैं। यहाँ लाठियों की अफवाह उड़ाकर इन्हें लाठियों का जो डर दिखाकर बच्चों को गुमराह कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये संख्या बढ़ने वाली है। शाम को ये बोल के हटा दिया गया कि जाओ, सुबह तो आ ही जाएगा आपका आदेश। आज देखो, मैंने भरोसा नहीं किया, मुझे नहीं पता, भरोसा था ना उत्तर प्रदेश शासन का ना प्रशासन का, क्योंकि मुझे पता है कि ये यूनिटी टूटी तो मांग पूरी हो या न हो, इनका केवल एक विचारधारा है कि आपको हटा दिया जाए और धरने को स्थगित करवा दिया जाए। और हमारी एक ही मांग है कि हम सहायक प्रशिक्षुओं को न्याय मिले और 90,000 प्रशिक्षुओं के साथ तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित तिथि में करवा दी जाए। अगर इस चीज को ये अन्याय कहते हैं या नहीं मानते हैं, तो जब हमने कल प्रश्न जो पूछा था तो उसका जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा जब तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो सकता है, तृतीय सेमेस्टर मान नहीं है, अवैध है, तो आपने किस आधार पे 500 रुपए के ऑनलाइन चालान के साथ आपने 27, 28, 29 मार्च को परीक्षाएं कराने के लिए समय सारणी एडमिट कार्ड जारी कर दिया था? इस जवाब को देने की बजाय वो गोल गोल घुमा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सबके जो साथी सुबह उपस्थित थे उनको अगले रणनीति के बारे में पता हो तो अपने अगल बगल के लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि इस तरह से इस पिंजड़े में कैद करके जो रख के हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और अपने तानाशाही अधिकारों के साथ अपने मांगों को दबाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गलत किया जा रहा है और हमें दबाया जा रहा है। इसलिए अब समय आ गया है उस चीज को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप बैठोगे, हमारी छात्रा बहनें नवरात्रि की वजह से 8, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के इस बीच में वैसे ही वो परेशान हो चुके हैं, शारीरिक दुख, मानसिक क्षति से वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नवरात्रि में लाकर हम सब की अधिकतर छात्राएं बहनें भी मजबूर हो जाएंगी साथ देने के लिए, क्योंकि हर छात्रा और छात्र कल व्रत रहेगा और मैं नहीं चाहता कि धीरे धीरे इस हमारे साथ को छोड़कर हमारी मांग प्रतिष्ठों को प्रमोट किया जो है करने को है उसको ये कैंसिल करवा सके, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों द्वारा कुछ डाइटों पे फरमान जारी हो रहा है। सबको 16 तारीख को ही छात्राओं को छात्र बैग प्रशिक्षुओं को बुलवा लिया जा रहा है आवेदन के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम सब लेट करें, एक मौके की तलाश है, वो मौका मिलते ही आप सबको फायदा उठाना है 12 अक्टूबर के साथ। इसलिए जो भी साथी हैं इस रणनीति के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये जल्दी हमको जियो जारी करें, क्योंकि जो व्यक्ति आज 3 दिन से हमको सुबह शाम दोपहर का पाठ पढ़ा रहा हो, उस व्यक्ति का मैं आज कैसे भरोसा करूं, हो सके शाम का कैसा भरोसा करूं? इसलिए आप सब
अगली रणनीति की तरफ तैयार रहे, कमर कस लें। अगर तू घेराव में जियो या तो जियो जारी करे या स्पष्ट बोल दे आधा घंटे के अंदर, नहीं हम सब तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। साथियों, मैं किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं मेरा, ना कोई संगठन से मेरा संबंध है। मैं लखनऊ का एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, यहाँ का निवासी हूँ, सामान्य निवासी हूँ, सामान्य नागरिक। इधर किसी काम से आया था, आप लोगों को देख कर मेरी जिज्ञासा आपसे बात करने का, मैं आपसे थोड़ा आपके दुख सुख में शामिल हो जाऊं। मेरे मन को रखा नहीं गया, इसलिए साथियों मैं आपसे साथ में अपने दुख को, अपने मन की बात को शेयर करने के लिए थोड़ा खड़ा हो गया। सबसे पहले मैं आप सब भाई बहन बच्चों का लखनऊ की सरजमी पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं पड़ोस के जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैंने सिंचाई विभाग में नौकरी की है। रिटायरमेंट के बाद अब मैं घर में रहता हूँ, कोई मेरे पास काम नहीं है और इधर किसी काम से आया था। आप लोगों को देखकर मेरी तमन्ना हुई कि मैं आपसे बैठ के दो बातें करूं। साथियों, आपका विषय मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भाई बता रहे थे, उसमें हमको कुछ थोड़ा समझ में आया कि आप लोग अपने मांगों के समर्थन में संघर्षरत हैं पिछले 4-5 दिनों से। और अभी भाई ने बताया कि ये सरकार कुछ किसी की बात सुनने वाली नहीं, और ये आप सब भली भांति वाकिफ भी हैं, परिचित भी हैं। मेरा साथियों, इस मंच से खड़े होकर 2 शब्द कहना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद उतना ही बड़ी बात हो सकती है कि साथियों, एक जंगल में भयानक आग लग गई और वहां के जंगल के जितने पक्षी थे सब उस आग को बुझाने में लग गए और आग इतनी विकराल थी कि तो उसके पास में जाता गुजर जाता। भैया देख सकते हैं लोगों की हालत कैसे हो रही, चक्कर आ रहे हैं लोगों को। 5 दिन से हालत खराब हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे एक नहीं, हर रोज जो है 2-4 लोग बीमार होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। सबसे पहले गौरैया का नाम लिखा जाएगा। मैं आपको लखनऊ की जमीन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपकी मांगों का समर्थन करता हूँ। और साथियों, एक निवेदन और है। भाई साहब ने बहुत कुछ बातें कही, आपने भी बहुत कही, आपको ज्यादा कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक वोटर है, सामान्य वोटर। आपके परिवार में भी 4-5 वोट जरूर होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 4-5 वोट आपके घर में हर व्यक्ति के साथ घर में होते हैं। आप लोग भी सब वोटर हैं। आप लोगों के ना तो रिश्तेदार होंगे, उनके कुछ रिश्तेदार होंगे। आप लोग जहाँ यहाँ इतने दिनों से बैठे हैं, इस धरने में क्या मिला है, उनसे बात को शेयर करिएगा कि हमको क्या मिला।
साथियों, यदि सरकार यहाँ से कुछ देती है तो आने वाले अगले 1 साल के बाद ये सरकार आपके कदमों पर घर घर आएगी, आपसे कुछ मांगने की। जैसे आप यहाँ आप मांगने आए सरकार से, आपको कुछ नहीं मिल रहा, लाठी मिल रही। आपके 1 साल के बाद ये सरकार आपके कदमों पर घर घर घूमेगी कि हमें कुछ दे दो। तब आप वो हिसाब करना कि हम गए थे आपके घर पे तो हमें आपने क्या दिया। लाठी, हम आपको लाठी तो नहीं देंगे, लेकिन आप कृपया करके वैसे लौट जाए, वैसे लौट जाइए, हम आपको कुछ देने वाले नहीं। कितना जो काम आप कर सकते हैं मैं समझता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बच्चे, ये बहन बेटियां, मेरे भी बहन बेटियां हैं, मैं भी दुखी हूँ। साथियों, मैं आपसे क्या कहूँ, ये आपका दुख देख के मेरा खींच लगा आपके सामने। ये सरकार किसी की नहीं सुनने वाली है। अगर कोई जायज बात करता है तो उसको जेल में डालती है, उसके ऊपर राजगा लगाती है, और जो मुलजिम है, बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको खुलेआम छोड़ दे रही। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हत्या हो रहे हैं। क्या करें सरकार करे? आप लोग साथियों, आप नवरात्रि मनाइए, लेकिन उस बात को जरूर ध्यान रखिए, 1 साल के बाद आपके कदमों पे ये सरकार खुद आपके चरणों पे आएगी मांगने के लिए। तब आप वही हिसाब पूछिएगा कि जो आप हम मांगने गए थे आपने क्या दिया, जो आप नहीं दिया तो हम क्यों देंगे आपको। इसी शब्द के साथ में अपनी बात को ध्यान देता हूँ। साथियों, जय भारत, जय हिंद। कहते हैं मत लो प्रशासन साथी देख रहे हैं लोग पान खुले और कर्म खाएं, प्रशासनिक सिविल में नहीं चले आ खाली पाते हैं, और लेकिन आप लोग प्रशासनिक सेवा नहीं मेरे करते, बहाने बता रहे हैं नहीं आ सकते। प्रशासनिक सेवा बहुत का दुर्भाग्य की बात हाँ तो सिविल में दिखा देते हैं, जिसको बजट है वो दिखा देते हैं। आज जो निगम है,